अगर आप यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी के बारे में, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। साथ में बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस के बारे में, बुक्स के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे प्रीवियस कट ऑफ के बारे में जो अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी कंप्लीट हुई है। आप सबको पता होगा यूपी पुलिस 4,244, तो इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। अगर आप यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई की कर रहे हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर करना ना भूलें और जो भी प्रश्न या सुझाव रहे इस वीडियो से संबंधित या किसी भी वैकेंसी से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले ये वाला पॉइंट कवर कर लेते हैं, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। फिर उसके बाद में जो आगे के पॉइंट हैं वो क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। ओके जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में खबर आई थी जिसमें लिखा था सिपाही के 19,220 और दरोगा के पद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 4,543 पदों पर होनी है सीधी भर्ती, तैयारी पूरी। फिर आप जब यहाँ पर देखेंगे तो हेडलाइन थी पुलिस में 24,000 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जल्द। यानी कि आपको पता है इसमें अपने अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी हैं, जैसे जेल वार्डर की भी हैं, ठीक है, यूपीएसआई के भी हैं, सिविल पुलिस के भी हैं, पीएससी के भी हैं। तो इन सभी को मिलाकर लगभग पुलिस में 24,000 पदों पर भर्ती होनी है और ये 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है। उम्मीद है आप सबने इसको अच्छे से देख लिया होगा, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है इसके बारे में। तो आप जब यहाँ पर देखेंगे अच्छे से, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ये वाली लाइन, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। सूत्रों की माने तो 15 जून, यानी कि आने वाली 15 जून तक विज्ञापन जारी हो सकता है। बाकी आप पूरी न्यूज़ यहाँ से पढ़ लेना, कितनी क्या वैकेंसी हैं, किसमें कितनी प्रकार की, ये सब देख लेना, यहाँ से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में भर्ती बोर्ड ने एक अनुमान लगाया था कितने आवेदन आ सकते हैं, फिर यहाँ पर देख लेना ये लिखा है। यानी कि कह सकते हैं जो वैकेंसी है वो 15 जून के आसपास, ऐसा न्यूज़पेपर में कहा गया था, ठीक है। और आप अपनी तैयारी कंप्लीट रखिए। तैयारी कंप्लीट का मतलब ये है कि जो कमियां हैं, ठीक है, उन पे अच्छे से काम करिए। जैसे चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस, मतलब जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उस पर अच्छे से काम करिए। ओके, और भी जो पॉइंट हैं वो हम लोग बात कर लेते हैं। इसी के साथ आपको बताना चाहते हैं टेक्स्ट बुक पे सेल चल रही है और आप सब पूछते भी रहते हैं कि भाई टेक्स्ट बुक पे जब सेल चला करे तो बता दिया करो। तो इस टाइम सेल चल रही है, आपको पता होगा 12 से 14 जून तक। तो अगर आपके पास पास प्रो या पास प्रो मैक्स नहीं है और आप लेना चाहते हैं, यानी कि यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएसआई की, चाहे एसएससी जीडी की, चाहे दिल्ली पुलिस की या लेखपाल की, किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और आप टेस्ट लगाना चाहते हैं बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो आप पास प्रो या पास प्रो मैक्स ले सकते हैं। बस ये वाला कूपन कोड यूज़ कर लेना PP12, ठीक है। ये जब कूपन कोड यूज़ कर लेंगे तो इससे आपको एक्स्ट्रा 12 से 13% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट की खासियत क्या है, जब आप टेस्ट सबमिट करेंगे तो आपको आपकी रैंक पता लगेगी, यानी कि जो टेस्ट आपने सबमिट किया है उसमें कितने लोगों ने उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है और आपकी एक्चुअल रैंक क्या रही है। फिर साथ में स्कोर क्या रहा है उस टेस्ट में, चाहे यूपी पुलिस का हो चाहे यूपीएसआई का, जो भी आप टेस्ट देंगे। साथ में फिर अटेम्प्ट कितने किए हैं, एक्यूरेसी, फिर परसेंटाइल, तो ये सभी चीज़ें आपको पता लगेंगी। फिर जो है आप टाइम भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे आप जो सबमिट करेंगे वो टाइम आपको दिखाएगा और साथ में जो उस टेस्ट में टॉपर होंगे बच्चे उनका भी टाइम दिखाएगा। तो ये सभी चीज़ें हैं और एवरेज बच्चे हैं उनका भी टाइम वगैरह दिखाएगा। तो ये खासियत रहती है टेक्स्ट बुक पे। और आपके पास अगर पास प्रो या पास प्रो मैक्स नहीं है तो इस टाइम ऑफर चल रहा है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो आपको सिलेबस दिख रहा होगा सामान्य ज्ञान का, ये देखिए, ठीक है, नंबर 1 पे। फिर उसके बाद में हिंदी। तो आप ये जो टॉपिक हैं, जो सिलेबस दिया है, ये पुरानी भर्ती का है, अपनी 2023 में भर्ती आई थी 4,244, उसका ये सिलेबस है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो वही मैथ में, ठीक है, फिर मैथ में मतलब खा ऑप्शन रहता है। तो हम तो ये कहते हैं कि आप सब्जेक्ट वाइज पढ़िए अच्छे से। जैसे मान लीजिए हिंदी, तो हिंदी जैसे आपने बुक पढ़ी है राजपाल यूनिवर्सल वाली, अभी तो 6 एडिशन आ गया है, तो उसको हिंदी को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए 3 से 4 बार। तो जब आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, जो ये हिंदी में सिलेबस दे रखा है वो आपका कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे तो 99% मैच करेगा। और जो 1-आधा% मतलब इधर उधर से चीज़ें होंगी वो आप अच्छे से उसको सिलेबस में निकाल के अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, ऐसे ही आप सामान्य ज्ञान में कर लेना, ऐसे ही आप मैथ में, रीजनिंग में, ये सभी कर सकते हैं। यानी कि आप सब्जेक्ट वाइज पढ़िए अच्छे से, ठीक है। और आपका अगर सब्जेक्ट कमज़ोर है या आप अभी बिगनर हैं बिल्कुल, तो पहले बैच ले लीजिए। बैच से आप बेसिक मजबूत कर लीजिए। जैसे जीके जीएस में है और हिंदी में कुछ टॉपिक्स के नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद में फिर जैसे आपका मतलब बैच ख़त्म हो जाए, ठीक है, आप पढ़ चुके हों एक बार, फिर रिवीजन की बात आती है तो उसको आप रिवीजन करते रहें अपने नोट्स को। और फिर उसके साथ में 2-4 बुक जो मार्केट में अच्छी होती हैं उनको लेकर के
अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट लगाइए, वीकली मॉक टेस्ट लगाइए, हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट लगाइए, PYQ लगाइए। इसके साथ में आपका स्कोर इंक्रीज होगा। ठीक है, ये सिलेबस का सेकंड पार्ट है। बाकी आप सब अच्छे से अपना जो है ये सिलेबस निकाल के देख लेना, एक बार पढ़ लेना अच्छे से और इनको अच्छे से जो है कंप्लीट करिए। ओके, अब बात करें बुक्स की, तो बुक्स हम लोगों ने कई वीडियोस में देखा है। आपने देखा होगा हिंदी के लिए हमने कई वीडियोस में बताया, जीके जीएस के लिए बताया है, मैथ के लिए भी आपको प्रेफर किया है कि आप पहले मैथ बेसिक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में फिर जो है प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए हमने बता रखा है आपको, टेक्स्ट बुक से बेहतर इस टाइम हमें नहीं लगता कोई प्लेटफॉर्म होगा। वहाँ पर आप सेक्शनल लगा सकते हैं, SSC के लगा सकते हैं, रेलवे के लगा सकते हैं, RPF कांस्टेबल जो अभी हुए, NTPC वगैरह, वो सब नए नए पैटर्न के जो क्वेश्चन बनते रहते हैं उनके भी आप लगा सकते हैं। जब वहाँ से आप मैथ सॉल्व करेंगे, रीजनिंग सॉल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी बुक्स वगैरह हम लोगों ने देख ली जो भी हैं, जैसे अभी हिंदी के लिए तो कई वीडियोस में देखा है हम लोगों ने, रीजनिंग के लिए भी कई वीडियोस में बात की है। तो ये चीज़ें हैं, कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात की। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस कट ऑफ, जिससे एक अंदाज़ा लग जाएगा हम लोगों को कि हाँ जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हमें कितना सेफ स्कोर लेके चलना चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है प्रीवियस कट ऑफ देखना। चलिए बात कर लेते हैं जो 60,244 की फाइनल कट ऑफ लगी थी उसके बारे में। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये 60,244 आरक्षी नागरिक पुलिस 60,244 के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की कट ऑफ मार्क्स। ओके, फिर यहाँ पर देखेंगे जनरल की जो कट ऑफ लगी थी वो 225.75 के आसपास में, फिर EWS की 209, फिर वही OBC की 216, और वही आप SC की 196, और ST की आप देख पा रहे होंगे 170। फिर इधर देख लेना आप फीमेल की 212, 193, 200। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि आपको अपनी जो है प्रीवियस कट ऑफ एक बार नज़र में डाल लेना है। इससे ये रहेगा कि हाँ भाई जो हम तैयारी कर रहे हैं अगले एग्ज़ाम की, मतलब यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी की, तो एक अंदाज़ा रहेगा कि हाँ भाई हमें सेफ स्कोर क्या लेके चलना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कट ऑफ ठीक ठाक गई थी 60,244 की, पद भी ठीक ठाक थे। ठीक है, 60,244 कम नहीं थे, बहुत बड़ी वैकेंसी थी इतिहास की। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी कट ऑफ गई थी। अब मान लो 19, 20, 22, 23, 24,000 वैकेंसी आती है यूपी पुलिस की, तो उसकी भी अच्छे लेवल की कट ऑफ जाएगी। यानी कि हम लोगों को अभी से तैयारी करना है और बिल्कुल बेहतर तरीके से, और तैयारी करते रहिए, साथ में मॉक टेस्ट लगाते रहिए। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी, मॉक टेस्ट जब आप लगाएंगे तो आपको अपनी कमियां पता लगेंगी कि हाँ भाई हमें इस सब्जेक्ट में ये कमजोरी है, उस सब्जेक्ट में हमें ये पढ़ना है, मतलब सारी चीज़ें रिव्यू करेंगे जब आप, तो देखेंगे कि हाँ भाई हमें यहाँ कमजोरी है, यहाँ हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है टेस्ट। तो वीकली टेस्ट आप लगा सकते हैं चाहे RWA पर। और हाँ, एक चीज़ और, वीकली टेक्स्ट बुक पे भी खुलने लगा है लाइव, आपने देखा होगा वहाँ पर लाइव चलता है, और RWA पर आप मतलब रोक भी सकते हैं टेस्ट, लेकिन टेक्स्ट बुक पे क्या है, लाइव चलता है वीकली टेस्ट। ठीक है, जो PYQ थे आप सबको पता होगा 60,244, 60,244 का जो PYQ, मतलब जो 10 शिफ्टें हुई थी अगस्त में, आप सबको पता होगा, और 4 शिफ्ट हुई थी फरवरी में, 17 और 18 फरवरी, 2-2 शिफ्ट। ठीक है, तो इन सभी 14 शिफ्ट कहाँ मिलेंगी, तो ये टेक्स्ट बुक पे आपको मिलेंगी। 2024 फोल्डर जब आप देखेंगे, PYP 2024 14 सेट टोटली आपको मिल जाएंगे, और सभी खुल चुके हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं। ये जब आप PYQ लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ भाई किस प्रकार का टेस्ट आया था या किस प्रकार का पेपर आया था। अगर आप उसमें अपीयर होंगे तो आपको पता ही होगा हाँ लेवल कैसा था पेपर का, कैसा नहीं। और आप अगर अपीयर हुए होंगे तब भी आप बाकी की शिफ्टें लगा लेना, जैसे आप एक शिफ्ट में अपीयर हुए होंगे वो भी लगा लेना, उसके साथ में 9-10 शिफ्टें जो बची हैं 13-14 वो भी आप शिफ्ट लगा लेना। ठीक है, और अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप तो आपको PYQ लगाना बहुत ज़रूरी है। जब आप PYQ लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ओवरव्यू पता लगेगा कि हाँ भाई कैसा पेपर आया था, और साथ में आप 2019 और 2018 के भी लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, छोटी सी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए। नोटिफिकेशन के बारे में बात कर ली, जो अभी न्यूज़पेपर में खबर आया था उसमें 15 जून के आसपास बताया गया है। तो उम्मीद रखिए और अच्छे से तैयारी भी करते रहिए। साथ में सिलेबस के बारे में बात कर ली हम लोगों ने। ठीक है, बुक्स वगैरह तो आपने देखा ही होगा, कई वीडियोज़ में हमने हिंदी के बारे में बात की है, रीजनिंग के, मैथ के बारे में। ठीक है, तो वही बुक कॉमन है, उनको बस अच्छे से पढ़ते रहिए। और जो प्रीवियस कट ऑफ लगी है 60,244 की, वो भी हम लोगों ने फाइनल वाली देखी है। उससे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ भाई जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसमें हमें क्या सेफ स्कोर लेके चलना है या किस तरीके से तैयारी करनी है। तो ये लगभग कंप्लीट जो जानकारी थी वो हम लोगों ने बात की। बताना वीडियो दोस्तों कैसी लगी है। अगर वीडियो और ये मेहनत हम आपको हमारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, एक लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है, किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए ये भी आप लिख दिया करो, जिससे हम उस टॉपिक पे वीडियो अगली लेके आ जाएं। ओके, बाकी इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो या कुछ आपको सुझाव या प्रश्न हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।